फ्रेंड्स, सी एग्जाम्स में जो इंस्टीट्यूट आईसीआई मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, आरटीपीज हैं और जो एक उसका सबसे मेन आया है स्टडी मटेरियल, वो जरूर हम लोग को प्रिपेयर करना चाहिए। मॉक टेस्ट पेपर्स एंड आरटीपीज ये आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस देते हैं और इनके क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक अलग लेवल का ही कॉन्फिडेंस आता है। तो अभी नवंबर 20 के लिए जो कि कुछ एग्जाम शेड्यूल थे मई 20 में भी जो कि मर्ज हो गए नवंबर 20 में हो रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट ने एक एमटीपी निकाली हुई थी फॉर फाउंडेशन लेवल एग्जाम्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं उस एमटीपी की जो मई 20 में रिलीज हुई थी। तो फ्रेंड्स वेलकम, आई एम अनुपमा सिंघल and we welcome you to National Academy of Commerce, a premium coaching for CA, CS and CMA students. Friends, आज हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और उस पे हम मई 20 की जो एमटीपी थी उसके क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन नवंबर 19 के एग्जाम्स में भी आया हुआ है। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन जो कि हमारा एमटीपी का क्वेश्चन है एंड वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चलिए पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन को थरली रीड कर लेते हैं, उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सो लेट्स बिगिन। प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिसेस आर.के. ब्रदर्स ऑन 30th जून। रिमेंबर द डेट 30th जून इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि डेट हमें याद रखनी है। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो, द पासबुक हैड अ डेबिट बैलेंस, द पासबुक डेबिट बैलेंस ऑफ 25,000। रिमेंबर अगेन 30th जून को हम रिकंसिलिएशन बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट, अ चेक वर्थ ₹400 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर, इनटू बैंक बाय कस्टमर, यानी कि बैंक में किसी कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट कर दिया है बट नो एंट्री, कोई भी एंट्री हुई नहीं है इन द कैश बुक। किसी कस्टमर ने 400 रुपए डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं और वो हमें पता नहीं है और इसी वजह से हमारी कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 3, आउट ऑफ द चेक्स इशूड वर्थ ₹34,000, यानी कि आउट ऑफ द चेक्स यानी कि 34,000 रुपीज के चेक्स इशू हुए हैं। चेक्स अमाउंटिंग टू ₹20,000, 34,000 के जो चेक्स इशू हुए हैं उसमें से 20,000 के चेक्स ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 30th जून 2020। बच्चों ध्यान रखिएगा, हमारी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की डेट 30th जून है, तो तब तक 34,000 के जो चेक्स इशूड हुए थे उसमें से केवल और केवल 20,000 के चेक्स इशूड हुए हैं फॉर प्रेजेंटेशन। पॉइंट नंबर 4, अ चेक फॉर ₹4,000, अ चेक फॉर ₹4,000 रिसीव्ड, 4,000 का चेक जो रिसीव हुआ है एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट इट वाज नॉट सेंट टू द बैंक। जो 4,000 का चेक रिसीव हुआ है वो कैश बुक में तो एंटर कर दिया था बट इट वॉज नॉट सेंट टू द बैंक, यानी कि हमने एंट्री कर ली बट वो बैंक में डिपॉजिट करने हमने नहीं भेजा है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 5, चेक्स वर्थ ₹20,000 हैड बीन सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि 20,000 के चेक्स बैंक भेजे गए थे फॉर कलेक्शन बट द कलेक्शन वॉज रिपोर्टेड एज अंडर, यानी कि 20,000 के जो चेक्स हमने बैंक में भेजे थे कलेक्शन के लिए वो कैसे कलेक्ट हुए, किस डेट पे कलेक्ट हुए, उसकी डिटेल्स हमारे को फर्दर दी हुई है। 14,000 के चेक्स हमारे 30th जून तक कलेक्ट हो गए। 4,000 का चेक हमारा कलेक्ट हुआ कब, 10th जुलाई, और चेक्स कलेक्टेड ऑन 12th जुलाई वॉज ₹2,000, यानी कि ये जो दो डेट्स हैं ये हमारी आफ्टर रिकंसिलिएशन डेट्स हैं, आफ्टर बीआरएस की डेट्स हैं ये, राइट। तो 20,000 के जो चेक्स इशूड हुए थे वो 30th जून यानी कि हमारी बीआरएस की डेट तक केवल 14,000 के चेक्स
कलेक्ट हुए हैं और रिमेनिंग 6,000 के चेक्स जिनकी डेट 10 तारीख, 10 जुलाई और 12 जुलाई दी है उस तब भी कलेक्ट हुए हैं। तो इसको हम देखते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। पॉइंट नंबर 6, द बैंक मेड अ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 600। बैंक ने एक पेमेंट डायरेक्टली कर दी हमारे बिहाफ पे 600 रुपीज का, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी कि वो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक ने हमारे बिहाफ पे डायरेक्टली उसे डिपॉजिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक ₹1600 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने स्टार्टिंग में देखा था हमारा डेबिट बैलेंस है, दैट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है। इस पर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा है 1600 रुपीज, जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, राइट। अभी हम लोग केवल क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पूरा एक एक पॉइंट समझ रहे हैं, देन हम उसका एक एक ट्रीटमेंट लेते चलेंगे। बैंक चार्जेस वर्थ ₹80 हैव बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक ने जो चार्जेस लिए थे 80 रुपीज के, वो हमने अपनी कैश बुक में 2 बार एंट्री कर दी। 80 रुपीज की हमने एंट्री 2 बार अपनी कैश बुक में कर दी। ये तो एक पॉइंट था, यहाँ पर एक पॉइंट आपका यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट है, वेयर इज इंश्योरेंस चार्जेस फॉर ₹70 डायरेक्टली पेड बाय बैंक was not at all entered in the cash book। इंश्योरेंस चार्जेस का 70 रुपए जो बैंक ने पे करा हमारे बिहाफ पे, वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है, ठीक है। द लास्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 2000। क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट मीन्स लेस टोटल्ड, यानी टोटलिंग मिस्टेक है और 2000 से हमारी टोटलिंग मिस्टेक लेस टोटल हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। और बच्चों ये क्वेश्चन है आपका पूरे 10 मार्क्स का, 9 पॉइंट्स का क्वेश्चन में और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपका एमटीपी का है। एक बार हम इसका सॉल्यूशन जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करा उसको देखते हैं और फिर हम उसको अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। So, this is the solution provided by the institute. Overdraft as per passbook 25,000 और हमें कहाँ पहुंचना है? We have to reach at the balance as per cash book, ठीक है। यहाँ पे कुछ आइटम्स ऐड हुए हैं, कुछ लेस हुए हैं और हमारा ये बैलेंस आ गया है, ठीक है। कुछ ऐड करे हैं, कुछ लेस करे हैं और हम अराइव कहाँ कर गए हैं? कैश बुक के बैलेंस पे। तो चलिए अब हम लोग इसको सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन था उसमें हमारा क्वेश्चन पहले है कि ये हमारा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो हम इसको बिगिन करते हैं, लिखते हैं हम यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक। सबसे पहले बट हमें लिखना क्या होगा? मेसर्स आर.के. ब्रदर्स बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके भी मार्क्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको मिस नहीं करना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, हमारी डेट क्या दी है? 30 जून 2020। बैलेंस हमारा क्या दिया है? $25,000। ये हमारा डेबिट बैलेंस है। रिमेंबर
हमारे को ओवरड्राफ्ट, राइट। चलिए, पहला पॉइंट था जो कि हमने डील कर लिया। ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट है अ चेक वर्थ ₹400 directly deposited into bank by customer but no entry was made in the cash book। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है फेवरेबल बैलेंस, एंड यहां पे भी जो हमारे को क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट दिया है दैट इज डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस। तो रिमेंबर वन थिंग, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूं। अगर हम बात करते हैं फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट इज डेबिट, एंड unfavorable balance as per पासबुक, इनका ट्रीटमेंट आप सिमिलर तरीके से करिएगा, सिमिलर वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। यानी कि अगर ये आपका बिगनिंग पॉइंट है, जैसे कि हमारे इस केस में है, हम उसको डील कर सकते हैं इसी की तरह। तो हमारे पास बेसिकली 4 सिनेरियो की जगह हम 2 सिनेरियो में ही हम सारी चीजें डील कर सकते हैं। सिमिलरली अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक अगर लेते हैं तो दैट इक्वल्स टू आवर फेवरेबल बैलेंस एज पर unfavorable balance as per cash book, that is credit, or favorable balance as per passbook, these two go hand in hand। मतलब ये आप इनका ट्रीटमेंट आप सिमिलर तरीके से करें तो है ना, सिंपल चीज। आई थिंक अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आया तो आपको प्रॉब्लम करने में, बीआरएस से क्वेश्चंस करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, जिसको कि हम इस तरह से भी डील कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, हमें देखना यह है कि हमने जो चीज नहीं करी हुई है, जो चीज हमें क्वेश्चन में दी गई कि हमने ये चीज नहीं हुई है, हमको वो चीज कर देनी है। प्लस हमें दूसरी चीज, हम इसको दूसरे एस्पेक्ट से देख सकते हैं कि हमारी पासबुक और कैश बुक हमको इन्हें एट पार लाना है। जो चीज नहीं करी गई एक किताब में, वो जिस किताब में वो नहीं करी गई उसको हम उसमें उस पर्टिकुलर बुक में करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बोथ द बुक्स यानी कि पासबुक और कैश बुक रिकंसाइल कर जाएंगी। तो आइए मूव ऑन करते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसके एक एक एस्पेक्ट को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था अ चेक वर्थ ₹400 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बाय कस्टमर बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। यानी अगर हम यहां लिख दें कुछ आइटम्स हमारे ऐड होंगे और कुछ आइटम्स हमारे लेस होंगे। एक एक पॉइंट को डील करने के लिए हम आते हैं हमारे, अगर हम बात करते हैं, सॉरी, ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक, this is the debit side, this is the credit side, right? अब हमने अपने क्वेश्चन में बात करी कि किसी कस्टमर ने 400 रुपए डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हो गए थे, यानी कि
हम इसको दो तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको, यानी कि हमारा यहाँ पे 400 रुपीज बैलेंस इंक्रीज हो गया था। अगर हम इसको दूसरी वे से भी यहां लिख लें, सॉरी, कैश बुक, यानी कि हमारा यहाँ पे 400 रुपीज प्लस हो गया था। अब हमें करना क्या है, हम यहाँ पे हम 400 रुपीज इंक्रीज कर देंगे। जो एस्पेक्ट करना है मैं उसको ब्लू पेंसिल लिख रही हूं, तो ध्यान रखिएगा। प्लस हम यहाँ पे, या तो इसको इस तरह से भी देख लीजिए, हम 4 रुपीज अपनी 400 रुपीज कैश बुक में इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, दिस मीन्स हमें इस बैलेंस को ऐड करना है। तो क्या था हमारा एस्पेक्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय जैसे कि हमने देखा कि 400 रुपीज को हमें ऐड करना है, तो हम यहां पे ऐड में लिख देंगे डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक। हम इसको इनर कॉलम पे लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्वेश्चन में क्या है, आउट ऑफ द checks issued for rupees 34,000, checks amounting to rupees 20,000 only were presented for payment till 30th June। यानी कि जो हमारी बैंक रिलेशन स्टेटमेंट की डेट है 30th जून, उसमें हमने अपने यहां करा क्या था, 34,000 के चेक्स इशू करे थे, तो हमने यहां पे क्या कर दिया था, सॉरी 34,000 के बैलेंस हमने लेस कर दिया था। बट बैंक में कितना लेस हुआ, केवल और केवल 20,000। ठीक है, तो जो डिफरेंस था कितने रुपीस का, 14 रुपीस का, इसको हम बराबर करने के लिए इसको हम एड बैक ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी यहां देख सकते हैं। हमने यहां क्या करा था, 34,000 माइनस करा था, बट बैंक में कितना माइनस हुआ था, ओनली, मैं आपको दो एस्पेक्ट से बता रही हूं, जो भी कन्वीनियंट जैसे भी लगे, जहां से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है आप उसको ग्रास्प करिए। ठीक है, बट तो अब इस डिफरेंस को निगेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 14,000, जिससे कि आपका बैलेंस इक्वल दोनों तरफ 20,000 आ जाए। चलिए इसको भी हम अपने उसमें ले लेते हैं। सॉरी, अच्छा ये तो था, एक मिनट, ये हमारा हमें ऐड करना था, राइट। इसे हम लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना, 34,000 माइनस
20,000, दैट इज, बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जब हम कोई भी फिगर्स लिखते हैं तो हमारी यूनिट के नीचे यूनिट आनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर को भी बहुत क्लियरली दिखाई देगा और आपको भी टोटलिंग करने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो ये जरूर फिगर्स को फिगर्स के नीचे रखने का बहुत ध्यान रखिएगा, तो आपके पास टोटलिंग मिस्टेक के चांसेस खत्म हो जाएंगे और एग्जामिनर को भी बहुत क्लियरली समझ आएगा। सो दैट वाज द सेकंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपका वो था कि बैलेंस दिया होता स्टार्टिंग पॉइंट। अ चेक फॉर ₹4,000 रिसीव्ड एंड एंटर्ड इनटू द कैश बुक बट इट वाज नॉट सेंट। हमने चेक आया, अपनी बुक्स में एंट्री करी, शाम को आया या कुछ आया, मतलब आफ्टर सपोज बैंकिंग आवर्स आया और हमने उसको उठा के रख दिया ड्रॉर में कि चलो भैया कल जमा करवा देंगे, या और किसी से बैंक बंद था, और बैंक ऑफ डे था, कुछ भी था, उस दिन बैंक जमा नहीं, उसको हमने कहा अभी बैंक में नेक्स्ट डे जमा कर देंगे या अभी थोड़ी देर बाद भेज देंगे बैंक में, कुछ अर्जेंट काम फंसा हुआ है, अब वो हम अपने ड्रॉर में रख के भूल गए, तो बैंक में चेक गया ही नहीं, बस हमने अपनी बुक्स में एंट्री कर ली। आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग डील कर सकते हैं। क्या था, हमारे 4,000 का चेक हमने रिसीव करा था, ठीक है, उसमें हमने करा क्या, हमने अपनी बुक्स में बैलेंस इंक्रीज कर दिया था, बट यहां पे पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, पासबुक में हम 4,000 से बैलेंस इंक्रीज कर देंगे। यहां पे देखते हैं हमने क्या करा, यहां पे 4,000 से बैलेंस इंक्रीज कर दिया, पर पासबुक में हमने कुछ भी नहीं करा, पासबुक में हुआ ही नहीं था, तो चलिए हम लोग पासबुक में भी 4,000 रुपीज प्लस कर देते हैं। क्या लगा आपको, सॉरी मैं आपको उल्टा बता गई, यहां पे हमने 4,000 का इशू करा था चेक, सॉरी 4,000 का चेक जो था हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया था, पर पासबुक में हमने कुछ भी नहीं एंट्री की थी क्योंकि बैंक में गया ही नहीं, तो क्योंकि बैंक में बैलेंस हमारा बढ़ा नहीं, तो हम इसको भी अपने यहां रिवर्स में माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने यहां पे माइनस कर दिया, तो ये हमारे इस तरह से डील होके चलो एक बार इसको हम लोग दोबारा पॉइंट को देख लेते हैं, इसमें इशू क्या फंस रहा है अपने पास, दोबारा इस पॉइंट को पढ़ते हैं। अ चेक फॉर ₹4,000 received and entered in the cash book but it was not sent to the bank। ठीक है, इसको हम लोग एक बार दोबारा डील करते हैं। ठीक है, 4,000 से हमने क्या करा हुआ था, अपना बैलेंस इंक्रीज करा हुआ था, अब पासबुक में तो हुआ नहीं था, तो इसको हम यहां से लेस कर देंगे, क्योंकि एंट्री आप कहां कर सकते हो,
अपनी बुक में कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, जो भी करेक्शन होना है, जो भी चीज होनी है, वो हमारी कैश बुक में होनी है। वी कांट ऑल्टर द पासबुक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4000 से बैलेंस को लेस कर देंगे। हमने 4000 से बैलेंस बढ़ाया था क्योंकि हमने अपनी बुक्स में एंट्री कर ली थी, बट हमने चेक डिपॉजिट नहीं करा है बैंक में, तो हम उसको माइनस कर देंगे वापस, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा आइटम है रिड्यूस होने का। ये हमारा कहां पर जाएगा, इसको हम लिखेंगे लेस चेक्स नॉट सेंट फॉर डिपॉजिट 4000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमने 4000 रुपीज से बैलेंस अपना कैश बुक का रिड्यूस कर दिया। यहाँ की हमारी फिगर कहाँ चली गई है, यहाँ हमारा 14,000 था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं चेक्स वर्थ ₹20,000 हैड बीन सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि हमने 20,000 रुपए के चेक्स डिपॉजिट करे थे, ठीक है। और बट द कलेक्शन रिपोर्टेड बाय द बैंक वाज एज अंडर कि 30 जून तक केवल 14,000 यानी 20,000 में से केवल 14,000 के चेक्स कलेक्ट हुए थे टिल 30 जून, जिसमें हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। और उसके बाद 10 जुलाई को 4,000 रुपए कलेक्ट हुए और 12 जुलाई को 2,000 रुपए, बट दिस इज नॉट इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि हम 10 और 12 जुलाई में तो रिकंसिलिएशन बना ही नहीं रहे, हम बना रहे हैं 30 जून तक। तो हमें ये देखना है कि 30 जून तक हमारे क्या ट्रांजैक्शंस हुए। तो चलिए, इसमें हमारा क्या है, 20,000 से हमने अपना बैलेंस इंक्रीज करा हुआ था। अगर हम बात करते हैं 20,000 से हमने अपना बैलेंस इंक्रीज करा हुआ था, बट बैंक में कितने के चेक्स कलेक्ट हुए थे, केवल चेक्स कलेक्ट हुए थे, सॉरी, केवल 14,000 के, यानी कि कितने का डिफरेंस है, 6,000 का। तो हमें 6,000 रुपीज यहां पे लेस करना होगा। लेट्स सी, यहां भी हम लोग देख लेते हैं 20,000 रुपए से हमने अपना बैलेंस प्लस करा था, बैंक ने कितने से प्लस करा था, केवल 14,000 से। तो बच्चों, दोनों बुक्स को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पे 6,000 से बैलेंस लेस कर देंगे। चलिए, इसका अपने स्टेटमेंट में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सॉरी, मैं इधर आ गई। क्या पॉइंट था हमारा, ये चेक्स sent for collection but not collected. Lex checks sent
चेक्स, ये आप लिख सकते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड टिल डेट। कितना? 20,000 माइनस 14,000, दैट इज 6,000। चलिए, आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 6, द बैंक मेड अ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ ₹600। यानी बैंक ने हमारे ब्याज पे 600 रुपए, हमने बैंक से कह रहा कि ये पेमेंट्स हमारे मंथली हैं, आप इनको हमारे ब्याज पे कर दीजिएगा। तो बैंक ने 600 रुपए हमारे ब्याज पे कर दिया, ठीक है। तो वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है। इसको थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं। कैश बुक, बैंक ने हमारे बिहाफ पे 600 रुपए का, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, 600 रुपए से हमारा पेमेंट डाउन कर दिया है डायरेक्ट पेमेंट का, बट हमने तो करा ही नहीं है। तो क्या हमें भी 600 रुपए से यहाँ पे बैलेंस कम नहीं कर देना चाहिए? कर देना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 600, तो यहां भी हमें 600 माइनस कर देना चाहिए, राइट। तो यानी कि ये भी डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक भी आपका लेस आइटम्स में जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक कितना था? 600। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक ₹600 was not recorded in the cash book। 1600 रुपए बैंक ने हमारे पास ओवरड्रॉइंग के लिए यानी ओवरड्राफ्ट के लिए चार्ज करे, जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं करे हुए। तो यानी कि बैंक ने हमारा बैलेंस 1600 रुपए से कम कर दिया है, ठीक है। बैंक has reduced our balance by 1,600 rupees। कितने से? चलिए हम लोग अपने नीचे दोबारा एक कैश बुक यहां पे बना लेते हैं। कैश बुक, पासबुक, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। बैंक ने क्या करा? 1600 रुपए से हमारा बैलेंस रिड्यूस कर दिया। हमें क्या करना चाहिए? हमें बढ़ा देना चाहिए कि घटा देना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, जब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा तो हमारे अकाउंट से पैसा गया, तो हमें भी तो अपनी किताबों में उसकी एंट्री कर लेनी चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पे भी 1600 रुपए आप क्या करिएगा? रिड्यूस कर दीजिएगा। यहां पे देखते हैं हम लोग, बैंक ने क्या करा था? 1600 रुपए इंटरेस्ट का बैलेंस रिड्यूस कर दिया था। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? अगेन हमें भी 1600 रुपए लेस कर देना है। सिंपल सी चीज, जो एक किताब में हुआ है उसको आप दूसरे में भी कर दीजिए। एंट्री कर लेते हैं हम अपने स्टेटमेंट में। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट
चार्ज बाय बैंक। कितना था बच्चों? 1600 रुपए। क्लियर हो रहा है? बहुत सिंपल फंडा है बच्चों। जो चीज नहीं हुई है वो आप दूसरी किताब में कर दीजिए, ठीक है? दोनों बुक्स को आपको एट पार लाना है, तो जो नहीं हुआ उसको कर दीजिए, जो एक किताब में हो उसको ऑटोमेटिकली दूसरी बुक में डील कर दी। बट रिमेंबर, हम पासबुक में चेंजेस नहीं कर सकते, हमें चेंजेस करने हैं अपनी कैश बुक में, उसी अकॉर्डिंग पे, ठीक है? पॉइंट नंबर 8 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दो पॉइंट्स डाल दिए हैं टू मेक द क्वेश्चन अ बिट कंफ्यूजिंग, बट अगर आप क्वेश्चन को दो टुकड़ों में बांट के पढ़िएगा, एक एस्पेक्ट ये आपका और दूसरा एस्पेक्ट है ये। यानी कि पहला पॉइंट को हम लोग डील करते हैं, बैंक चार्जेस वर्थ 80 रुपीज हैव बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अरे तो हमारी कैश बुक में मिस्टेक है। चलिए पहले इसको डील करते हैं हम लोग। हमने कैश बुक में 80 रुपीज प्लस 80 रुपीज कर दिया है भाई। क्या करना है हमें? क्या लगता है आपको? भैया इस 80 को माइनस कर दे वापस। करा क्या था हमने? 80 रुपीज एक बार लिखा, 80 रुपीज एक बार लिखा, इसको हम इधर ले जाएं माइनस करने के लिए, तभी तो माइनस होगा। चलिए, यानी कि हमको इसको माइनस करना था, माइनस कर देते हैं। क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। सॉरी मैंने आपको उल्टा बता दिया। ये हमें तो ऐड बैक करना, हमने खर्चा दो बार डाल दिया था, ठीक है? 80 रुपए दो बार खर्चा डाल दिया था, तो हम इसे ऐड बैक करेंगे। 80 रुपीज हम ऐड बैक कर रहे हैं, ठीक है? इसको हम लोग दोबारा डील कर लेते हैं। 80 रुपीज से हमने अपना जो है -80 करा, -80 कर लिया था हमने। अब हमें करना क्या था बच्चों? इसको हमने कर देना था +80। दो बार खर्चा कर दे, दो बार खर्चे को लिख दिया। खर्चा दो बार नहीं हुआ, खर्चा एक बार हुआ 80 रुपीज का बैंक चार्जेस, उसको हमने दो बार लिख दिया, तो हम उसे ऐड बैक कर देंगे 80 रुपीज को, ठीक है? चलिए इसको हम लोग ऐड बैक कर देते हैं। ऐड बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक 80 रुपीज, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में एक और था, वो था इंश्योरेंस चार्जेस फॉर ₹70 डायरेक्टली पेड बाय बैंक। यानी हमारे बिहाफ पे बैंक ने 70 रुपए डायरेक्टली इंश्योरेंस चार्जेस पे कर दिए। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बैंक ने हमारे खाते से ₹70 माइनस कर दिए, तो हम भी माइनस कर दें 70 रुपीज। क्यों भाई? बैंक ने 70 रुपए इंश्योरेंस के पे करे, हमें क्या करना है? क्या लगता है? हमें भी तो लेस करना पड़ेगा ना, 70 रुपीज। तो इंश्योरेंस चार्जेस पेड डायरेक्टली बाय
बैंक। कितना था बच्चों? 70 रुपीज। So the last point of the question, the credit side of bank column of cash book was undercast by 2000। तो बच्चों कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिस वजह से बीच में रुकना पड़ा। तो लेट्स रिज्यूम द क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट पॉइंट, द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक was undercast by ₹2000। अंडरकास्ट मीन्स ये आपका एक क्लरिकल एरर है जो कि टोटलिंग करते समय, जब हम कैश बुक पेजेस की टोटलिंग करते हैं उस समय एक हमारी मिस्टेक हुई है। तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे? पॉज कर दो। तो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द टेक्निकल इशू। हम रिज्यूम करते हैं अपना क्वेश्चन एंड बिगिन करते हैं पॉइंट नंबर 9 से। द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम वॉज ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹2000। यानी कि ये टोटलिंग एरर है जो कि हमारी कैश बुक में हुआ है, जहां के हमने टोटल अपना सपोज 10,000 टोटल होना था तो उसे हमने 8,000 लिखा है, तो इफेक्टिवली 2,000 से हमारा टोटल कम हुआ है। लेट्स सी इसको हम लोग कैसे डील करेंगे। हमारा कैश बुक का यानी कि जो क्रेडिट साइड था इसका टोटल 2,000 से लेस था। ठीक है, अब हमें इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? हमें इसको कर देना है आपको 2,000 प्लस, यानी कि हमें बैलेंस को बढ़ा देना है यहाँ पे 2,000 से, जिससे कि हमारा जो बैलेंस था वो करेक्ट हो जाए, जो टोटलिंग एरर थी वो रेक्टिफाई हो जाए। बट जब हम क्रेडिट साइड का बैलेंस, थोड़ा सा टेक्निकल ध्यान रखिएगा, क्रेडिट साइड का हम बैलेंस 2,000 से बढ़ा रहे हैं तो हमारे बैंक स्टेटमेंट में ऐड नहीं होगा, ये लेस होगा, क्योंकि इफेक्टिवली क्रेडिट साइड से हमारा बैंक का टोटल रिड्यूस हो रहा है। तो ये हमारा कहाँ का आइटम है? हमारा लेस का आइटम है। हमने 2,000 से क्रेडिट साइड रिड्यूस कर रखी थी, यानी कि अपने बैलेंस हमने बढ़ा रखा था। बट जब हम क्रेडिट, जो इफेक्टिव बैलेंस हमारा बैंक का वो बढ़ा रखा था, बट जब हम ये जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है इसको हम बढ़ा देंगे तो ये डाउन हो जाएगा। तो इसको हम ट्रीट कहां पे करेंगे? लेस आइटम्स में। ठीक है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट कितने से? बच्चों ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको अभी पहले ही पॉइंट बताया था, यूनिट के नीचे यूनिट लिखिएगा फिगर्स की, जैसे कि ये सारी आपकी आ रही हैं, जिससे आपको टोटलिंग एरर आपका ना हो और एग्जामिनर भी बहुत क्लियरली आपकी फिगर्स को समझ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी हम लोग फिगर्स लिखते हैं, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा टू अवॉइड एनी मिस्टेक्स या टोटलिंग मिस्टेक्स आप अपने क्वेश्चन में। चलिए, ये तो एक अलग बात थी। अब हमारे सारे पॉइंट्स डील हो गए। अब हम देखते हैं हमारा टोटल क्या आता है दोनों एस्पेक्ट्स का। पहले हम इसको टोटल कर लेते हैं। द टोटल कम्स टू 14,480। ठीक है, अब लेस आइटम्स का भी अगर हम लोग टोटल कर लें तो 4 + 6 10,000, 10,600, 10,600 प्लस 11,200, 11,270। सॉरी, कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ पॉइंट हम लोगों ने छोड़ा है। 10, 12, 12, 13,
14,270. Total comes to 14,270. ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेट इफेक्ट क्या आता है। हमें कहाँ अराइव करना था? बैलेंस एज पर कैश बुक। चलिए स्टार्टिंग से जरा हम देखते हैं। हमारा ये डेबिट बैलेंस था 25,000 का। ठीक है बच्चों, इसमें हम अगर ऐड करते हैं अपना, हमें क्या करना था, पहली फिगर हमारी है ये ऐड की 14,480 दैट कम्स टू 39,480। अब हमें इसमें से रिड्यूस करना है कितना, -14,270। आंसर कम्स टू the answer is 25,200। बच्चों एक चीज आपने नोट करी, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था डेबिट, यानी 25,000 रुपए में हमने ऐड करे 14,480, यानी डेबिट बैलेंस 25,000 में हमने ऐड करा 14,418। तो द आंसर केम टू 39,480, दैट वाज अ डेबिट फिगर। और उसमें से हमने माइनस करा 14,270, तो हमारे आंसर है 25,210। दिस मीन्स ये हमारा डेबिट बैलेंस है, राइट। बट ध्यान रखिए, पासबुक और कैश बुक दोनों के बैलेंसेस ऑपोजिट होते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा, हमेशा आप जब ये नीचे लिखिए बैलेंस एज पर कैश बुक, तो जो भी बैलेंस आ रहा है आपका, whether it comes to debit और क्रेडिट, जो कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, उसको वही लिखिए, देन कट इट डाउन एंड राइट क्रेडिट। दिस मीन्स आपका कैश बुक का ये जो बैलेंस आया है दैट इज योर क्रेडिट बैलेंस। अगर आप इसको इस तरह से डील करिएगा ना, ये वाला एस्पेक्ट, तो आपको बैलेंस लिखने में कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, टोटल के हिसाब से हमारा डेबिट आ रहा था तो हमने उसे डेबिट लिखा, बट क्योंकि पासबुक और कैश बुक रिवर्सल होते हैं तो हमने देन उसको क्रॉस कट करा और हमने लिखा क्रेडिट। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन जो आपके एमटीपी में दिया हुआ है। बिगनिंग स्टार्टिंग पॉइंट जिसमें था ओवरड्राफ्ट एज पासबुक, उस क्वेश्चन को हमने डील करा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है वीडियो देखने के बाद, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे बराबर रन कर रहा है, फिर भी मैं दोबारा आपका शेयर करती हूँ 9506554198। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको जरूर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। और सो बच्चों, एग्जाम्स है अप्रोचिंग, स्टडी हार्ड। किसी भी टॉपिक पे अगर आपके अकाउंट्स के कहीं भी कोई क्वेरी है आपको, तो आप मेरे को कंफर्टेबली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और स्टडी हार्ड बट साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखिए, और मास्क पहनते रहिए, सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और एक हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी का एग्जाम देने जाइए एंड कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। सो बच्चों, थैंक यू तो अपनी जगह, एक बार हम देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। लेट्स सी इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया है। सो हियर इट इज, इंस्टीट्यूट का आंसर भी 25,210 है, और जो हमारे ऊपर का टोटल था 39,480 वो भी हमारा टैली कर जाता है, यानी कि हम लोगों ने कहीं भी मिस्टेक नहीं करी है। बट चलिए एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन को दोबारा से, कि इस क्वेश्चन में हमारे क्या फाइन पॉइंट्स थे, या वो पॉइंट जो कि हमको गलत हो सकते थे हमसे, या हमको कंफ्यूज कर सकते थे। तो पहला पॉइंट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना होगा कि आपको स्टार्टिंग बुक कौन सी है, उसका बैलेंस कैसा है, फेवरेबल की अनफेवरेबल, दैट इज डेबिट और क्रेडिट बुक के हिसाब से। देन पॉइंट नंबर 3,
थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था, ज्यादा नहीं, कि हमने 34,000 के चेक्स इशू करे थे बट 20,000 के चेक्स ही क्लियर हुए हैं। यहाँ पे कुछ हो सकता है, एक 1% चांसेस हो सकते हैं मिस्टेक के, बट पॉइंट नंबर 5 ये आपका थोड़ा टिपिकल पॉइंट है। इन्होंने दिया कि हमने 20,000 के चेक्स बैंक में डिपॉजिट करे, पर 30 जून जो कि हमारी BRS की डेट थी, तब तक केवल 14,000 के चेक्स क्लियर हो गए, बट रिमेनिंग 6,000 यानी कि जो चेक्स थे उनकी भी डेट इन्होंने दे दी, वो कब क्लियर हुए? तो 4,000 के चेक हमारे क्लियर हुए 10 जुलाई को और 2,000 के चेक क्लियर हुए 12 जुलाई को। तो अगर बच्चों पेशेंस नहीं रखा, ये एकदम हरिड स्टेट ऑफ माइंड से करा, अरे ये तो क्लियर हो गए, कलेक्टेड 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 लिखा है, और डेट पे ध्यान नहीं दिया, तो आप इसे रिकंसिलिएशन में लीजिएगा ही नहीं, अदरवाइज तो ये रिकंसिलिएशन के पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन करने के साथ साथ पेशेंस, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, तो आप गलती तो करेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। कूल माइंड, पेशेंस और एक एक वर्ड पे थ्रस्ट दीजिए, ध्यान दीजिए। तो इस क्वेश्चन में इस पॉइंट नंबर 5 में था कि 20,000 में से केवल 30 जून तक 14,000 के चेक क्लियर हुए, 6,000 के जो कि 2 टुकड़ों में बांटे गए 4,000 2,000 वो हमारे 30 जून के बाद क्लियर हुए। तो ये दोनों आइटम 4,000 और 6,000 हमारे रिकंसिलिएशन के आइटम्स थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिसको उन्होंने 2 टुकड़ों में बांटा, 2 पॉइंट्स इसमें दिए और दोनों एकदम डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एक मिस्टेक हुई हमारी कैश बुक में, हमने बैंक चार्जेस अपने कैश बुक में 2 बार डाल दिया। दूसरा एस्पेक्ट था जो कि हमारे इंश्योरेंस चार्जेस बैंक ने हमारे बिहाफ पे किए थे, वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करे। तो एक पॉइंट नंबर 8 पर उसमें 2 एस्पेक्ट इन्होंने दे दिए। इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लीज क्वेश्चन पूरा पढ़िए और एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, द लास्ट वन पॉइंट नंबर 9, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हमारी कैश बुक के जो टोटल्स होते हैं, वो डेबिट साइड क्रेडिट साइड, उनमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। या तो कभी हम टोटल ज्यादा लिख देंगे, सपोज 10,000 टोटल हमने 11,000 लिख दिया, या 10,000 टोटल है तो हमने 8,000 लिख दिया। अगर हमने 10,000 का 11,000 किया, दैट मीन्स ओवरकास्टिंग ऑफ टोटलिंग। अगर हमने 10,000 का 8,000 किया, तो दैट इज अंडरकास्टिंग। अब एक है कि सिर्फ डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड, ये भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपका अफेक्ट जो आएगा क्वेश्चन पे वो इस चीज से भी आएगा कि जो ये मिस्टेक है आपकी ओवरकास्टिंग की या अंडरकास्टिंग की, ये डेबिट साइड में है कि क्रेडिट साइड में, तो इसको भी बहुत ध्यान रखिएगा। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन में जो कि आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, बच्चों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और बहुत पेशेंस के साथ पढ़िएगा, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।